आज की ये घटना है चार दोस्तों को लेके। इन चारों के नाम है विजय, आकाश, पिंकी और अंजलि। ये सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। ये चारों दोस्त कॉलेज में ही एक दूसरे से मिले थे। कॉलेज के एग्जाम्स खत्म होते ही चार दोस्त तय करते हैं कि वे कहीं घूमने के लिए जाएंगे और वे घूमने के लिए शिमला को चुनते हैं। और इसीलिए आकाश ने शिमला जाने से कुछ दिन पहले ही शिमला के लिए एक होटल ऑनलाइन बुक कर दिया। विजय की अपनी कार थी और उसी गाड़ी में बैठ के चार दोस्त घूमने के लिए निकल पड़े। अरे आकाश, ये होटल बुक किया था तूने? हाँ हाँ, यही होटल है, शिमला पैलेस। विजय, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। होटल के अंदर जाने के बाद वो लोग अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। अच्छा सुनना, शिमला में जो जो खूबसूरत जगह है उन जगहों में घूमने के लिए हम कल ही जाएंगे तो? हाँ, कल निकलेंगे। आज का दिन थोड़ा रेस्ट लेकर कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही वो चार दोस्त गाड़ी लेकर निकल पड़े शिमला के आसपास के खूबसूरत जगहों को देखने के लिए। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, प्रदूषण मुक्त ठंडी हवा, इस तरह के एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण में वे सभी इस खूबसूरत जगह का आनंद ले रहे थे। मौज मस्ती करते करते एक समय उन्हें यह एहसास हुआ कि वो सभी होटल वापस जाने के रास्ते ना जाकर एक अनजान गलत सड़क पर चले आए हैं। अरे आकाश, मुझे लग रहा है हम किसी गलत रास्ते पर आ गए हैं। जाने के समय तो हम लोग इस रास्ते से नहीं गए थे। तो फिर ये कौन सा रास्ता है? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। क्या? तो अब क्या होगा? तुम लोग फिक्र मत करो, थोड़ा और आगे चलते हैं। जाते जाते रास्ते पे जब कोई मिलेगा तो उससे होटल जाने का रास्ता किस तरफ होगा ये पूछ लूंगा। लेकिन बहुत देर तक आगे बढ़ने के बाद भी दूर दूर तक उन्हें कोई लोग नजर नहीं आया। अरे ये रास्ता तो एकदम सुनसान है, अभी तक तो कोई भी नहीं मिला। हाँ यार, अभी तक एक भी इंसान नहीं दिखा। ओह नो, लगता है टायर पंक्चर हो गया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अब तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हम लोग। इतनी रात के अंधेरे में अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे तुम लोग इतना टेंशन मत करो, मुझे थोड़ा सोचने दो, रुको। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा। बहुत देर तक सोचने के बाद भी वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो लोग अब क्या करेंगे। और ठीक उसी वक्त पिंकी की नजर में आई। अरे वो देखो, बहुत दूर किसी का घर जैसा लग रहा है, नहीं?
कहाँ कहाँ है? हाँ हाँ, वहाँ पे एक घर जैसा तो दिख रही है। अरे विजय, एक काम करते हैं, उस घर के मालिक से जाके पूछते हैं कि यह आसपास कहीं पे गाड़ी रिपेयर करने का जगह है कि नहीं, और होटल जाने का रास्ता किस तरफ है ये भी पूछ लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, वहीं पे चलते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। अरे बाप रे, ये बंगला तो बहुत पुराना लग रहा है। इस मकान में कोई रहता भी है या नहीं? रुक, मैं देख रहा हूँ। सुनिए, कोई है घर में? कोई है क्या? कुछ देर तक पुकारने के बाद उन लोगों ने देखा कि गेट खोलकर एक औरत घर के अंदर से बाहर निकली। वो बात यह है कि मैं और मेरे दोस्त गाड़ी लेके घूमने के लिए निकले थे, लेकिन हम रास्ता भटक गए और यहाँ पे चले आए, और फिर ऊपर से हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। अच्छा, यह आसपास कहीं पे गाड़ी रिपेयर करने की जगह है या फिर रहने के लिए कोई होटल? यहाँ ना तो कोई होटल है और ना ही गाड़ी ठीक करने की कोई जगह। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। आपको तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो आज रात इस घर में रह सकते हो। हाँ, रह सकते हो? ओह, तब तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा एक मिनट, मैं अपने दोस्त से जाकर थोड़ा पूछ लेता हूँ। अच्छा सुनना, बोल रहा हूँ कि वो शरीफ औरत कह रही है कि आज रात हम लोग उनके घर में रह सकते हैं, तो क्या करेंगे? आज रात उनके घर पर रह जाए? अरे तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी रात के 11 बज रहे हैं। एक तो इतनी रात हो गई है, ऊपर से गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब हम कर भी क्या सकते हैं? चल चल, तू जाके उनसे ये बोल के आज की रात यहाँ गुजर के कल हम सुबह सुबह ही निकल जाएंगे। ठीक है, चलो सब आओ। वो लोग गेट के सामने जाते ही उन्होंने देखा कि वो औरत अब वहाँ नहीं थी। गेट खुला है, तुम लोग अंदर चले आओ। अच्छा अच्छा। फिर वो चारों घर के अंदर दाखिल होते हैं। अरे घर के अंदर इतना अंधेरा क्यों है? इतने बड़े घर में सिर्फ एक ही लाइट जल रही है। और वो औरत कहाँ गई? अब क्या करें? अरे मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। मेरे पीछे आओ। हाँ। इस कमरे में तुम सब रहोगे। लेकिन याद रखना, किसी भी तरह का शोर या चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, हम लोग कोई आवाज नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज रात हमें यह रहने देने के लिए। ये आवाज किसकी है? मेरे हस्बैंड, उनकी तबीयत बहुत खराब है। तुम लोग सो जाओ,
चलो भाई, आज रात रहने के लिए ये जगह मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम यहाँ सोएंगे कैसे? एक ही तो बेड है, हम चारों इस बेड पर कैसे सोएंगे? अरे हम जैसे तैसे करके रात गुजरने की सोच रहे हैं और तुम सोने की बात कर रहे हो। हाँ, आज रात हम एक दूसरे से बात करके गुजर देंगे। उन 4 दोस्तों ने सोचा था कि अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। वे सभी सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। विजय, ये विजय, सुनो ना, देखो वो आवाज़ फिर से हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वो आवाज़ बहुत करीब से आ रही है ना? हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ। अरे छोड़ो, जाने दो ना, उस आंटी का हस्बैंड होगा। अरे क्या हुआ? वहाँ पे वहाँ पे कोई था, वहाँ पे कोई था, वहाँ पे कोई खड़ा था। कहा कोई भी तो नहीं है। और तुम अकेले कहाँ जा रहे थे? मैं देख रही थी कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। अरे मैंने तो तुमसे कहा कि वो उस महिला की पति की आवाज़ होगी। इतनी रात में तुम जो इतनी जोर से चीखी, मैं सोच रहा हूँ कि वो आंटी गुस्सा ना हो जाए। चलो अभी सो जाओ, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। ओह नो, ये लाइट क्यों ऑफ हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है विजय। अरे इसमें डरने की क्या बात है, रुको मैं मोबाइल से लाइट ऑन करता हूँ। अरे आकाश और पिंकी कहाँ गए? अभी तो यहाँ पर सो रहे थे। कहाँ गए वो दोनों? आकाश, पिंकी, कहाँ पे हो तुम लोग? तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो क्या इतनी रात में? अरे आकाश, वहां पे क्या कर रहा है? हे आकाश, तू वहां पे क्यों खड़ा है? अरे हे आकाश, क्या हुआ तुझे? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तू ठीक है? तू
अंजलि भागो, विजय रुको, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। जल्दी अंजलि, हमें इस घर से निकलना होगा। लेकिन पिंकी और आकाश? पहले हम लोग निकलते हैं यहाँ से, फिर देखा जाएगा। तुम अभी चुपचाप जल्दी से चलो मेरे साथ। ये गेट तो लॉक है। अब क्या होगा? वो देखो, वो खिड़की खुली है। जल्दी चलो, वहां से हम बाहर निकल जाएंगे। चलो अंजलि, जल्दी चलो। हाँ हाँ। नहीं नहीं, बचाओ मुझे, बचाओ, नहीं बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, नहीं नहीं नहीं। विजय, विजय नहीं, नहीं विजय, विजय नहीं, नहीं, नहीं।